देखते हैं ये हीटिंग क्यों नहीं कर रहा है। सबसे पहले तो 8550 जो ट्रांजिस्टर है उसको हम चेक कर लेते हैं मीटर की सहायता से। ये इसकी बेस पिन है। ये रीडिंग बराबर दिखा रहा है। अभी जो रीडिंग आ रही है ये भी प्रॉपर आ रही है 838। यहाँ ट्रांजिस्टर तो हमारा चालू है। ट्राई को एक बार चेक कर लेते हैं। ट्रायक जो है वो भी रीडिंग प्रॉपर बता रहा है अभी तो। मतलब हमारा ट्रायक और ट्रांजिस्टर दोनों चालू। अब देखते हैं इसमें वोल्टेजेस क्यों नहीं आ रहे हैं, ट्रायक चालू क्यों नहीं हो रहा है। ट्रायक को ऑन करने का जो सिग्नल आता है वो डिस्प्ले पीसीबी से आता है, ये वाले पॉइंट से। इस पॉइंट को हम ट्रैक करते हैं। ये आ रहा है इस रेजिस्टेंस के ऊपर, यहाँ पे लगा हुआ है 1 किलो ओम का। इसको मैं मीटर में 1 किलो ओम सेट कर लेता हूँ। एक बार रेजिस्टेंस हम चेक कर लेते हैं। मीटर में तो जो रेजिस्टेंस दिखा रहा है वो बराबर दिखा रहा है 0.987, क्योंकि अभी इसके अंदर कनेक्ट करा हुआ है। नॉर्मली कभी भी आप इसमें रेजिस्टेंस चेक करें तो उसकी एक टांग जो है उठा लें ताकि आपको प्रॉपर रेजिस्टेंस मिल सके। ये हमारा ट्रांजिस्टर जो था उसके बेस को आता है ये वाला रजिस्टर। तो यहाँ तो हमारा ये एक बार हम कंटिन्यूटी चेक कर लेते कि ऐसा तो नहीं कि हमारा कोई हेयर लाइन ब्रेक हो पीसीबी के अंदर। मैं रजिस्टर और ट्रांजिस्टर के बीच में कंटिन्यूटी एक बार चेक कर लेता हूँ बजर पे रख के। ठीक है सर, चेक कर लेते हैं ना। मिल गया है। हाँ मिल गया। बेस पे और ट्रांजिस्टर के बेस पर, रजिस्टर से ट्रांजिस्टर के बेस पर तो कंटिन्यूटी आ रही है। अब मैं देखता हूँ कि जो इनपुट डिस्प्ले पीसीबी से आता है इस रजिस्टर को वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार उस पर देख लेता हूँ मैं। तो ये वाली जो पिन है इसकी, ये डिस्प्ले से आती है और इस रजिस्टर के इस एंड पर से एंटर होके यहाँ आता है और यहाँ से आने के बाद इसके बेस पर आता है। देख लेते हैं यहाँ पे कंटिन्यूटी तो नहीं आ रही है, तो हो सकता है कि अब यहाँ कोई हेयर लाइन ब्रेक हो। पीसीबी में कई बार ऐसे आ जाती है कि एक हेयर लाइन ब्रेक आ जाता है कहीं ना कहीं। तो हम यहाँ चेक करते हैं एक एक करके कि कहाँ पर ये ब्रेक आया हुआ है। उसके लिए हम एक चिमटी से ट्रैक को थोड़ा थोड़ा सी जगहों पर उसकी जो मास्किंग है हरे कलर की, इसको हटाते हैं यहाँ से हम। जैसे यहाँ से मैंने इसे हटा दिया है थोड़ा सा। अब मैं इसको यहाँ से उठाता हूँ और इस पॉइंट पे लाता हूँ और यहाँ चेक करता हूँ। तो यहाँ जो है मुझे यहाँ तक तो कंटिन्यूटी मिल रही है। अब मैं यहाँ से इस पॉइंट के बीच में एक बार देखता हूँ कंटिन्यूटी आ रही है या नहीं। तो मुझे ये पता चल जाएगा कि यहाँ से यहाँ के बीच में कोई ब्रेक है या क्या है। यहाँ तक आ गई कंटिन्यूटी, यहाँ तक आ गई, लेकिन इस ओर नहीं आ रही है। तो यहाँ पे देखो मुझे एक हल्का सा ब्रेक दिख रहा है। ये थोड़ा इस पर जूम कर दो। ये जो पॉइंट आप देख रहे हो दोस्तों, ये यहाँ पे एक हल्का सा हेयर लाइन ब्रेक है ये पीसीबी में। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि ये जो कॉन्टेक्ट है यहाँ से यहाँ तक नहीं आ रहा है, जिस वजह से जो मेरा ट्रांजिस्टर है वो ऑन नहीं हो रहा है। और ये ट्रांजिस्टर जो है 8550 ये हमारे ट्रैक को चलाता है। तो इस वजह से हमारे पास हीटिंग नहीं हो पा रही है इसके अंदर। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे इसको थोड़ा सा घिस के इसमें एक थोड़ा सा ट्रैक बना देता हूँ।
अब यहाँ पे हमारी जो भी कोई भी रेजिस्टेंस की जो लीड रहती है, जैसे कई सारी मेरे पास लीडें यहाँ पड़ी रहती है, काम करने के दौरान आती है मेरे पास में। जैसे ये लीड है मेरे पास में, ये लीड अब मैं इसके ऊपर लगा के इस ट्रैक की कंटिन्यूटी कंप्लीट कर देता हूँ। अब कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं एक बार हम इसकी। ये डिस्प्ले से इनपुट आता है, यहाँ तक आ रही है मेरे पास कंटिन्यूटी इसकी। अब इसको हम पीसीबी में कनेक्ट करके देखते हैं कि हमने जो भी ये कनेक्शन किया है इसके अंदर, तो क्या इसमें काम कर रहा है या नहीं। इसको सबसे पहले मैं सीरीज बोर्ड में लगा के चेक कर लेता हूँ। मेरा डिस्प्ले चालू हो गया है। अब इसको मैं मेंस में लगाता हूँ हमारे। स्टैंड बाय में लाया मैं 1200 वाट 2200 वाट पे। जो हीटिंग प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया हमारा इसमें दोस्तों। तो कई बार जब भी हीटिंग प्रॉब्लम आए तो सबसे पहले आप ये चीज़ देखिए कि जो डिस्प्ले से सिग्नल आता है ट्रांजिस्टर को चलाने के लिए 8550, तो वहाँ तक पहले तो एक देखिए कि कंटिन्यूटी आ रही है या नहीं। कई बार वो जो 1 किलो ओम का जो रेजिस्टेंस है वो अगर वीक हो गया या ओपन हो गया तो भी हमारा जो है ट्रांजिस्टर चलेगा नहीं। अगर हमारा ट्रांजिस्टर ख़राब हो गया तो भी ये चीज़ें ट्रायक जो उसको गेट पे पल्स नहीं मिलेगी और हमारा ट्रायक ऑन नहीं होगा। ये 3 चीज़ें हैं दोस्तों, इनमें से कोई एक ही फॉल्ट होता है जिसके अंदर हमारे केस में ट्रायक जो है वो वर्क नहीं कर पाता, उससे हमारी हीटिंग नहीं हो पाती। हाँ, ये एक चीज़ अलग है कि अगर मेन पीसीबी को जो इनपुट आता है डिस्प्ले से अगर वही प्रॉपर नहीं आए तो उस केस के अंदर हमारा जो है वो डिस्प्ले पीसीबी का ही इशू है। अगर कोई ऐसा मुझे इशू मिलता है तो मैं आपको ज़रूर बताता हूँ दोस्तों उसमें अगले वीडियो में। धन्यवाद।